नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि उसका आयुर्वेद में क्या इलाज हो सकता है और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में वो बीमारी है क्या, जैसे कि उसको बोलते हैं गठिया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक तरह का जॉइंटों के अंदर में एक डिसऑर्डर है जिसमें जॉइंट में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन जिसको बोलती हैं, रेडनेस हो जाती है। छोटे छोटे जॉइंटों से शुरू होती है, बाद में ये बड़े बड़े जॉइंटों में शुरू हो जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशन भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं अगर सही इसकी अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज ना किया जाए। जैसे कि इसके कॉम्प्लिकेशन आगे जाके ये नोड्यूल्स में तब्दील हो जाती हैं, शरीर में या जॉइंटों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, बाद में वो बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। उंगलियों का या पैरों की उंगलियों का टेढ़ापन हो जाता है। ये भी इसका रूमेटिक अर्थराइटिस का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा एक और है, रूमेटॉइड हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। जब हार्ट के अंदर में ये पहुंच जाता है गठिया, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से एमआई हो सकता है। एमआई को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको सरल भाषा में आप हार्ट अटैक कह सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बीमारी छोटे से शुरू होती है जॉइंटों से और कहाँ तक पहुँच सकती है, जो आपकी प्राणघातक भी बन सकती है। इसका भी मैं बताऊँगा कि क्यों होती है। ये भी खान पीन से संबंधित है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है यूरिक एसिड। शरीर के अंदर जब यूरिक एसिड की वृद्धि हो जाती है तो ये बीमारी डेवलप हो जाती है। अब यूरिक एसिड हमारे शरीर में मौजूद रहता है, लेकिन वो अगर कम मात्रा में रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है और यूरिन के द्वारा पास आउट होता रहना चाहिए। और यही अगर अत्यधिक मात्रा में पहुंच जाता है तो ये परेशानी पैदा कर देता है, हमारे जॉइंटों में जाके क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, वो स्वेलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो इसका क्या इलाज किया जाए? सबसे पहले इलाज तो इसका ये होगा कि एकदम ठंडी, एकदम गर्म चीज़ें, इनका बिल्कुल बहिष्कार करना पड़ेगा। और दूसरी, खाने में जो हमको चीज़ें हैं वो हल्का सुपाच्य खाना खाना पड़ेगा जो आसानी से पच जाए। पानी अत्यधिक मात्रा में पीना पड़ेगा। एक्सरसाइज रूटीनली करनी पड़ेगी, जिसमें हर उंगली की एक्सरसाइज भी होगी और पूरे शरीर की भी एक्सरसाइज होगी। ये हो गया खान पीन का मतलब। गरिष्ठ तेल की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी आपको। और जब ये हो ही जाता है आपको, तो आप इसके लिए वैद्य से मिलें। आयुर्वेद में बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं जो इसके अंदर में काम करती हैं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये आम के विष बनने की वजह से होती है, यानी कि इसको आयुर्वेद में आमवात भी कहते हैं। तो वो लोग जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं वो आम को पचाने की दवा देते हैं, यानी कि दीपन और पाचन वाली मेडिसिन देती है। इसमें त्रिकटु वगैरह भी आता है, सौंठ, मरीच, पिपली वगैरह दिया जाता है। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा संबंधित चूर्ण भी देते हैं। तो वो डॉक्टर देख के समझ के इसको देंगे, लेकिन इसका आयुर्वेद में 100% इलाज है। आप ठीक हो सकते हैं और आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो सही समय पे सही डॉक्टर के पास में आप जाएंगे तो इसका इलाज मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।